शाम के सुर्ख आसमान तले दजला के किनारे बसा हुआ शहर किरतास एक ऐसा शहर था जहां सुबह की अजान के साथ बाजारों में रौनक जाग उठती और रात ढलते ही घरों की खिड़कियों से चिरागों की लौ फूटती। यहाँ अमीर और गरीब एक ही चश्मे से पानी पीते, बच्चे गलियों में बेखौफ खेलते और बूढ़े मस्जिदों की दहलीज पर इत्मीनान से बैठकर तस्बीह गिनते। इस सब का सेहरा सुल्तान जलालुद्दीन के सर था, वो बादशाह जो भेस बदल कर खुद बाजारों में निकलता और अपनी रियाया का हाल जानता। इसके दरबार में 50 वुज़रा थे, सैकड़ों आलिम थे, मगर सबसे ताकतवर, सबसे बासूख था वजीर आजम हसन खान। जाहिर में वकार, अल्फाज में शीरीनी, मगर दिल में क्या था ये सिर्फ वो जानता था। इन्हीं दिनों शहर की एक तंग गली में एक सादा मगर गैर मामूली इंसान रहता था, ख्वाजा कमालुद्दीन। उसके छोटे से घर में जो इल्म था वो बड़े बड़े महलों में भी ना था। वो गैब का इल्म रखता था, वो इल्म जो सदियों की रियाजत और बुजुर्गों की मीरास से मिलता है। किसी का चेहरा देखता तो दिल की बात जान लेता, सितारों की सीध देखता तो आने वाले कल का पर्दा उठ जाता। मगर इस इल्म से उसने कभी दौलत ना कमाई, कभी किसी बादशाह के दरवाजे पर हाथ ना फैलाया। जो आता रहनुमाई करता, बदले में कुछ ना मांगता। यही बेनियाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा की शोहरत पूरे किरतास में फैली और एक दिन वजीर आजम हसन खान तक भी पहुंची। उसने खादिम भेजा, ख्वाजा ने इनकार कर दिया और साफ कहा, अगर मिलना चाहते हैं तो यहाँ आना होगा, मुझे महलों की जरूरत नहीं। हसन खान का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर जर्द, मगर आखिरकार वो खुद ख्वाजा के दरवाजे पर आ गया। ख्वाजा ने गर्मजोशी से बिठाया और पूछा, क्या खिदमत कर सकता हूँ? हसन खान ने कहा, इल्म गैब सीखना है। ख्वाजा ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, एक शर्त है, रोजाना मेरे घर आना होगा। हसन खान ने शर्त मान ली। उसने ख्वाजा का इम्तिहान लिया, ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ सुल्तान जलालुद्दीन को मालूम थे। ख्वाजा ने एक एक बात इतनी दुरुस्ती से बताई कि हसन खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन से वो रोजाना आने लगा। महीने गुजरे, साल गुजरे, दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती पैदा हुई जैसी सदियों में बनती है। हसन खान भी सितारों की चाल से आने वाले वाकयात भांपने लगा। एक दिन हसन खान ने अपने दोस्त की तकदीर का हिसाब लगाया और जो देखा उससे दिल बैठ गया। आने वाले 40 दिन ख्वाजा कमालुद्दीन के लिए इंतहाई खतरनाक थे। वो फौरन ख्वाजा के पास गया, दोस्त अगले 40 दिन घर से बाहर मत निकलना, जान खतरे में है। ख्वाजा ने खुद हिसाब लगाया, बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और दुआ व इबादत में लग गया। दिन एक एक करके गुजरने लगे। 29वां दिन भी गुजर गया। 40वां दिन आया तो ख्वाजा को यकीन हो गया कि खतरा टल गया। उसने नहा धोकर लिबास पहना और सोचा, हसन खान महीने भर से रोजाना मेरे घर आता रहा, आज उससे मिलने चलता हूँ। खुशी में वो भूल गया कि 40वां दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, चंद घड़ियां अभी बाकी थी। उसने सितारों का हिसाब लगाने की जरूरत भी ना समझी और हसन खान की महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहर का रास्ता और जंगल का रास्ता आया। उसने सोचा, शहर के रास्ते पर लोग सवाल पूछेंगे, जंगल का रास्ता बेहतर है। चलता रहा, चलता रहा। जब सूरज सर पर आ गया तो एहसास हुआ कि रास्ता भूलकर एक वीरान जंगल में आ गया है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, ना आदमी ना आवाज, बस दूर कहीं एक पुरानी इमारत का साया। वो उस इमारत की तरफ बढ़ा। हजारों साल पुरानी थी, काली ईंटें, टेढ़े सुतून, मकड़ियों के जाले और छतों पर लटकती हजारों चमगादड़ें। थका हुआ था, आराम करने बैठ गया। बैठे बैठे नजर एक बड़े जंगालू ताले पर पड़ी। हाथ बढ़ाया, जरा सा जोर लगाया, ताला टूट गया। दरवाजा धकेला तो सीढ़ियां नजर आईं, नीचे तहखाने की तरफ। धड़कते दिल से उतरा और एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां गर्द की मोटी तहें जमी थी और कोनों में लोहे के बड़े संदूक रखे थे। ताले जंगालू थे, आसानी से टूट गए। पहला संदूक खोला, हीरे जवाहरात से लबालब भरा। दूसरा, तीसरा, सब एक से एक बढ़कर। 7 संदूक, सब में बेशबहा खजाना। ख्वाजा के हाथ कांप उठे। फिर दिल ने कहा, यह खजाना मेरे काम का नहीं, बादशाह का हक है। हसन खान को बताऊंगा, वो सुल्तान को सौंप देगा। वो खुशी में भागता हुआ निकला और हसन खान के महल की तरफ दौड़ पड़ा। हसन खान ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और तफसील से सारा किस्सा सुना। जंगल, इमारत, तहखाना, 7 संदूक। उसकी आंखें चमक उठी, मगर चमक के साथ एक सिया ख्याल ने भी जन्म लिया। अगर ख्वाजा ने ये बात किसी और को बताई तो सुल्तान खजाने पर कब्जा कर लेगा। ख्वाजा जिंदा रहा तो ये राज महफूज नहीं रह सकता। लालच का ये जहरीला बीज पल भर में पूरी सोच को डस गया। वो शख्स जो सालों से दोस्त था, जिसने इल्म सिखाया, जिसकी बात पर बड़े बड़े फैसले किए, आज उसी के लिए खंजर उठाने का इरादा पैदा हुआ। उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, वाह दोस्त, चलो आंखों से देखता हूँ। 2 घोड़े मंगवाई और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। तहखाने में जब ख्वाजा ने एक एक संदूक खोलकर दिखाया, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, अशरफियां, तो दौलत की इस चमक ने हसन खान की अक्ल को खा लिया, दिल को निगल लिया, दोस्ती को जला दिया। अगले ही लम्हे उसने ख्वाजा को जमीन पर गिरा दिया और सीने पर चढ़ बैठा। ख्वाजा के मुंह से निकला, हसन, ये क्या मुझसे कोई खता हुई? हसन खान ने कमर से चमकदार खंजर निकाला। तुम्हारी खता यह है कि तुम जिंदा रहे तो किसी को बता दोगे। तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद करनी होगी।
ख्वाजा ने कस्में खाईं, इल्तजाएं की, गिड़गिड़ाया, मगर लालच का शैतान किसी दलील से नहीं उतरता। आखिर ख्वाजा ने कहा, अच्छा एक आखिरी वसीयत पूरी करने का वादा करो। हसन खान ने कहा, बताओ। ख्वाजा बोला, मेरे घर में बच्चा आने वाला है, अगर बेटा हो तो बीवी से कहना इसका नाम ज़ैन रखे और मेरी मौत की खबर उसे मत देना। हसन खान ने वादा किया और अगले ही लम्हे अपने दोस्त, अपने उस्ताद, अपने मुरब्बी ख्वाजा कमालुद्दीन को बेरहमी से कत्ल कर दिया। उस तहखाने में जहां हजारों साल से खजाना दफन था, आज एक बेगुनाह का खून बहा। पथरीली दीवारें खामोश रहीं, मगर आसमान ने शायद इस लम्हे को याद कर लिया। कत्ल के बाद हसन खान ने घोड़े को भी मार डाला। दोनों लाशें कोने में घसीट कर डाल दी, हाथ पांव धोए और महल की तरफ चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात की तारीकी में सारा खजाना उठवाकर अपने महल में मुंतकिल कर दिया। फिर मेमारों को हुक्म दिया, इस पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत और बाग बनाओ। चंद महीनों में जंगल के किनारे एक शानदार महल और महकता बाग खड़ा हो गया, जैसे किसी गुनाह को फूलों से ढांप दिया हो। ख्वाजा कमालुद्दीन की बीवी को बुलवाया और कहा, इन्हें जरूरी काम से दूसरे मुल्क भेजा है। जाते वक्त कह गए थे कि अगर बेटा हो तो नाम ज़ैन रखना। बेचारी औरत ने भरोसा कर लिया। बेटा पैदा हुआ, नाम ज़ैन रखा। जब ज़ैन पैदा हुआ तो माँ शोहर को याद करके बहुत रोई। अरसा गुजर चुका था, कोई खबर न थी। वो कई बार हसन खान के महल गई, मगर खादमों ने धक्के देकर वापस कर दिया। बेचारी किस्मत पर सर पटकती रही और मेहनत करके बच्चों का पेट पालती रही। ज़ैन जैसा खूबसूरत था उतना ही ज़हीन भी। 5 साल की उम्र में माँ उसे मोहल्ले के एक उस्ताद के पास ले गई जो कभी ख्वाजा कमालुद्दीन का शागिर्द रह चुका था। उस्ताद ने ज़ैन को देखा और दिल में कहा, ये तो अपने बाप जैसा लगता है। उसने मोहब्बत से पढ़ाना शुरू किया। जो सबक दूसरे बच्चों को 2 दिन में याद होता, ज़ैन 1 घंटे में हिफ्ज कर लेता। 10 साल की उम्र आई तो ज़बान, हिसाब, मंतिक, फलसफा हर इल्म में माहिर हो चुका था। एक शाम जब वो घर आया तो माँ बिस्तर पर थी, बुखार में तप रही थी। उसने पूछा, अम्मा घर में कोई चीज है जो बेच सकूं? माँ ने एक लम्हा सोचा, बस एक पुरानी किताब है जो तुम्हारे नाना हकीम फरीदुद्दीन ने लिखी थी। ज़ैन ने किताब उठाई, मोटी पुरानी, वर्क नरम पड़ चुके थे। सरे वर्क पर लिखा था, इल्मी नुजूम, सितारों का राज। जो इसे पढ़े और समझे उस पर माजी और मुस्तकबिल के पर्दे उठ जाएंगे। ज़ैन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो माँ ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। पहले चीख चीख कर रोने लगा, आंसू ठोड़ी से टपक कर और आग को भिगोने लगे। फिर अचानक हंसने लगा, ऐसी हंसी जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। माँ की बीमारी भूल गई, वो उठ बैठी। बेटा, अभी रिबो रही थी, अब हंस रही हूँ, माजरा क्या है? ज़ैन ने किताब बंद की, आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर पुख्ता अज़्म की लकीर। अम्मा, मैं रोया इसलिए कि मेरे बेगुनाह अब्बा को किसने और कैसे कत्ल किया ये जानकर दिल टूट गया, और हंसा इसलिए कि इंशाअल्लाह मैं उस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लूंगा। जब माँ को पता चला कि हसन खान ने उसके शौहर को कत्ल किया है तो वो बहुत रोई। ज़ैन ने उसका हाथ थामा। अम्मा, अब रोना नहीं, ये किताब कहती है कि एक दिन सुल्तान मुझे अपना वजीर बनाएगा और मैं अपने बाप का बदला लूंगा। फिर वो उठा और बाजार की तरफ चल पड़ा। माँ भूखी थी, घर में दाना ना था, पैसे भी ना थे, मगर उसके पास किताब का दिया हुआ एक खास हुनर था, लोगों के दिल पढ़ने का। वो पहले एक कपड़े के ताजिर की दुकान पर गया। क्या तुम मुझे जानते हो? ताजिर ने कहा, तुम ख्वाजा कमालुद्दीन के बेटे हो ना? ज़ैन ने कहा, हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले महीने तुमने एक किसान के गंदुम के बोरियों पर धोखे से कब्जा किया। अगर ये बात सुल्तान तक पहुंच गई तो जानते हो क्या होगा? ताजिर का रंग उड़ गया, हाथ जोड़ दिए। ये राज किसी को मत बताना, जो चाहूं दूंगा। ज़ैन ने कहा, रोजाना 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, आधा सेर घी मेरे घर भेज देना। फिर कसाब की दुकान पर गया और इसी तरह उसके एक छुपे जुर्म से पर्दा उठाया। रोजाना 1 सेर गोश्त मुकर्रर हो गया। फिर एक कंजूस सुनार के कान में वो बात कही जो सिर्फ उस सुनार को मालूम थी। सुनार पीला पड़ गया और फौरन रोजाना 100 दीनार देने पर राजी हो गया। शाम को घर आया तो सामान भी आ चुका था, रकम भी। माँ हैरान खड़ी थी, ये सब कैसे? ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, नाना हकीम फरीदुद्दीन की किताब का कमाल है अम्मा। 2 साल गुजर गए। ज़ैन रोजाना किताब पढ़ता, इल्म की गहराइयों में उतरता जाता। अब राह चलते लोगों के दिल की बात जान लेता, आने वाले कल की खबर दे देता। लोग कहते, ये ज़ैन तो अपने बाप से भी बड़ा आलिम है, मगर दिल में एक आग थी जो बुझती न थी। एक दिन दोपहर को माँ ने आवाज दी, बेटा, मेंथी का साग खाने को जी चाहता है, पूरे शहर में नहीं मिलता, सुना है हसन खान के बाग में लगा है। हसन खान का नाम सुनते ही ज़ैन के कानों में घंटी बजी। उसने किताब बंद की, उठकर खड़ा हुआ। अम्मा फिक्र मत करो, अभी लाता हूं। बाग के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज लगाई तो एक मोटा बागबान नमूदार हुआ। उसने 12-13 साल के दुबले लड़के को देखा और झड़क कर बोला, भाग जाओ यहां से, मेरी दुकान नहीं लगी। दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि ज़ैन ने चीख कर कहा, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना। कल तुमने जो सांप मारा था उसकी माँ अभी तक इसी जगह छुपी बैठी है जहां तुम कल शाम खड़े थे। बागबान का रंग फक हो गया। ये बात दुनिया में किसी को मालूम न थी। वो फौरन बोला, भाई अंदर आओ, ढेर सारा साग देता हूं।
वहां खूबसूरत था, रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज पौधे, ठंडी हवा। बागबान ने जैन को बिठाया और मेहंदी तोड़ने चला गया। इसी लम्हे हसन खान टहलता हुआ निकल आया। अनजान लड़के को देखकर बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने सांप वाला किस्सा सुनाया। हसन खान गौर से जैन को देखने लगा, फिर बागबान को जाने का इशारा किया और जैन को बारादारी में ले आया। तख्त पर बिठाकर पूछा, लड़के नाम क्या है और ये इल्म कहां से सीखा? जैन ने सीधी आंखों से देखा। मेरा नाम जैन है, बाप का नाम ख्वाजा कमालुद्दीन। ये इल्म नाना हकीम फरीदुद्दीन की किताब से सीखा। ख्वाजा कमालुद्दीन का नाम सुनते ही हसन खान का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांप गए, मगर फौरी तौर पर संभला और बनावटी हमदर्दी से बोला, अरे तुम्हारे बाप को तो मैं जानता हूं, बड़ा नेक आदमी था। मैंने इन्हें एक काम से दूसरे मुल्क भेजा था। जैन का रंग उड़ गया, मगर आवाज पुरसुकून रही। आप गलत कहते हैं, मेरे बाप इस दुनिया में नहीं। उन्हें एक जालिम वजीर ने दौलत के लालच में कत्ल किया और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। हसन खान की होश उड़ गए। समझ आ गई कि इस लड़के को सब मालूम है। उसके दिल में वही पुराना ख्याल आया, जैसे बाप को ठिकाने लगाया था, बेटे को भी ठिकाने लगाना होगा। उसने बनावट से कहा, बैठो साग तड़वाता हूं। फिर अलग जाकर अपने खास खादिम सलीम को बुलाया। बारादारी में एक लड़का है, उसे बहलाकर तहखाने में बंद कर दो, भूखा प्यासा मर जाएगा। तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी करूंगा और जवाहरात से नवाज दूंगा। सलीम बारादारी में आया, जैन को पकड़ा, एक हाथ मुंह पर रखा और कंधे पर उठाकर तहखाने की तरफ चल पड़ा। जैन ने चीख कर कहा, ए सलीम, हसन खान ने तुमसे झूठा वादा किया है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सलीम ने हाथ हटाया और हैरत से देखा, तुझे कैसे पता कि मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? जैन ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश है कि हसन खान की बेटी से शादी हो और उसने यही वादा किया है, मगर वो कभी पूरा नहीं करेगा। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसके दिल का छुपा राज था। वो जैन के कदमों पर गिर पड़ा। जैन ने कहा, सलीम, मैं तुम्हारी शादी हसन खान की बेटी से करवा सकता हूँ। वो वक्त जल्द आने वाला है जब हसन खान को मेरी जरूरत पड़ेगी। उस वक्त तक मेरा पता मत बताना, जब तक वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ न मारे। हसन खान को बता दो कि लड़के को तहखाने में बंद कराया हो। सलीम ने जैन को छोड़ दिया। जैन ने साग लिया और घर रवाना हो गया। इसी रात सुल्तान जलालुद्दीन ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह आंख खुली तो ख्वाब याद ना रहा, मगर दिल पर बोझ था। उसने दरबार लगाया, सब वुज़रा और उलमा हाजिर थे। सुल्तान ने कहा, रात कोई ख्वाब देखा मगर भूल गया, कोई बता सकता है? पूरे दरबार पर सन्नाटा। एक वजीर ने जवाब दिया, ये तो मुमकिन नहीं कि आपका भूला ख्वाब कोई और बता दे। आखिरी लफ्ज याद करें, हम ताबीर बता देंगे। सुल्तान का गुस्सा भड़क उठा। सिकंदर आजम के दरबार में ऐसे आलिम होते थे जो बादशाह का भूला ख्वाब याद दिला देते थे। तुम सबको 40 दिन की मोहलत देता हूं, ना बताया तो पूरा दरबार आग में जला दूंगा। 40 दिन गुजर गए, कोई जवाब ना आया। सुल्तान ने फिर दरबार लगाया और फिर वही सन्नाटा। सुल्तान ने हसन खान की तरफ देखा, तुम सबसे ज़हीन और इल्म नजूम के माहिर हो, बताओ मैंने क्या ख्वाब देखा? हसन खान ने आगे बढ़कर कहा, जहां बना, आपने देखा कि आसमान से एक बड़ा परिंदा आया, आपको पंजों में जकड़ा और आग की आलाओं में फेंक दिया। इसी दहशत से जाग गई। सुल्तान एक लम्हा खामोश रहा, फिर चीखा, ये मैंने हरगिज नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूं। सच्चा ख्वाब ना बताया तो आग में जला दूंगा। हसन खान कांपता हुआ दरबार से निकला। अचानक जहन में जैन आया, काश उसे मरवाया ना होता। फिर ख्याल आया, हो सकता है सलीम ने छोड़ दिया हो। उसने सलीम को बुलाया, जो लड़का तुमने तहखाने में बंद किया था, क्या वाकई वहां है? सलीम ने हाथ जोड़े, हुजूर तहखाने में है, अब तक हड्डियां भी गल गई होंगी। हसन खान का चेहरा उतरा। गुस्से में सलीम के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। झूठ बोलता है, वो जिंदा है, जाओ और अभी लेकर आ। सलीम ने आंखें झपकाई। ये वही निशानी थी। वो रोता हुआ बोला, जी हुजूर, और दौड़ता हुआ जैन के घर की तरफ निकल गया। सलीम ने दरवाजा खटखटाया। जैन ने खुद खोला, जैसे पहले से मालूम था। चेहरे पर ना हैरत ना घबराहट, बस एक पुरसुकून मुस्कुराहट। सलीम ने हाँफते हुए सब बताया। जैन ने मां की तरफ मुड़कर कहा, अम्मा, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था, दुआ करना। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे का माथा चूमा। वो दुआ मांगी जो एक मजलूम मां ही मांग सकती है, जिसकी आवाज बगैर किसी रुकावट के आसमान तक पहुंचती है। हसन खान के महल में जैन ने सीधी निगाहों से इसे देखा। आंखों में न नफरत न गुस्सा, बस एक गहरा सकूत। हसन खान ने सारा किस्सा सुनाया, ख्वाब, मोहलत, धमकी। जैन ने कहा, मुझे सुल्तान के दरबार में ले चलें और कहीं कि मेरा एक शागिर्द है जो ख्वाब बताएगा और ताबीर भी करेगा। अभी मुझे घर जाने दे, कल दरबार में हाजिर होगा। रात भर जैन किताब के औराक पलटता रहा, सितारों का हिसाब लगाता रहा, दुआ में मशगूल रहा, क्योंकि वो जानता था कि कल का दिन सिर्फ ख्वाब की ताबीर का दिन नहीं, अपने बाप के खून का हिसाब लेने का दिन है। अगली सुबह हसन खान ने दरबार में गुजारिश की, मेरा एक शागिर्द है जो आपका ख्वाब और ताबीर बताएगा। सुल्तान ने कहा, तुम खुद माहिर हो तो शागिर्द की जरूरत क्या? खैर, उसे बुलवाओ। सलीम जैन को लेने गया, मगर वापस आकर बताया, हुजूर, आने को तैयार है मगर कोई सवारी पसंद नहीं आई। सुल्तान ने कहा, सजे घोड़े भेजो। सलीम ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, वो कहता है दुनिया में उसके लायक सिर्फ एक सवारी है, हसन खान की पीठ। पूरा दरबार पहले सख्ते में आया, फिर हंसी का तूफान। सुल्तान के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई।
हसन खान, लगता है तुमने अपने शागिर्द को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। हम हुक्म देते हैं उसे अपनी पीठ पर बिठा कर लाओ। हसन खान ने लाख मिन्नत की मगर किसी ने न सुनी। उसकी कमर पर रस्सी कसी गई और वो जिल्लत के साथ जैन के घर की तरफ चल पड़ा। लोग घरों से निकल आए। कुर्तास का वजीर आजम रस्सी में जकड़ा कमर झुकाए चल रहा है। जिन लोगों ने उसका जुल्म सहा था उनकी आंखों में हैरत थी, जिनको दबाया था उनके होठों पर अनजानी मुस्कुराहट। दरवाजा खुला, जैन बाहर आया, हाथ में एक पतली छड़ी, चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट। उसने हसन खान को इस हाल में देखा, झुकी कमर, रस्सी में जकड़े हाथ, पीला चेहरा, और दिल में कुछ हुआ। बाप की याद आई, वो तहखाना याद आया, माँ की बरसों की आंसू याद आई। जैन ने छड़ी मजबूत की और हसन खान की पीठ पर सवार हो गया। छड़ी बुलंद करके बोला, लोगों, आज वो दिन आ गया। आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया है। आवाज में कपकपाहट थी मगर इरादे में पहाड़ जैसी मजबूती। फिर हसन खान की पीठ पर छड़ी मारी, चल सुल्तान के दरबार में। और इस तरह जैन, ख्वाजा कमालुद्दीन का बेटा, एक मजलूम का वारिस, जालिम वजीर की पीठ पर सवार होकर सुल्तान कुर्तास के दरबार में दाखिल हुआ। पूरा दरबार दम बखुद रह गया। जैन ने पीठ से उतरा, कपड़े दुरुस्त किए और सुल्तान के सामने अदब से सलाम किया। सुल्तान ने करीब बिठाया। पहले बताओ, इस वजीर ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया? जैन ने कहा, सुल्तान सलामत, इसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा कमालुद्दीन को दौलत के लालच में कत्ल किया, अपने ही दोस्त को, अपने ही उस्ताद को। हसन खान चीखा, झूठ, मैंने उन्हें दूसरे मुल्क भेजा था। जैन ने पुरसुकून आवाज में कहा, सुल्तान सलामत, मेरे बाप की हड्डियां और उनके घोड़े की हड्डियां आज भी मौजूद हैं, उसी जगह जहां हसन खान ने अपना नया महल बनवाया है। और उसके महल में हीरे जवाहरात से भरे 7 संदूक भी मिलेंगे जो उसने आपके खजाने से चुराए हैं। सुल्तान ने कहा, पहले मेरा ख्वाब बताओ और ताबीर करूं, फिर तहकीक करेंगे। जैन ने हाथ बांधे, आंखें बंद की और बोला, सुल्तान सलामत, आपने ख्वाब में देखा कि मशरिक की तरफ से एक बड़ा तोता आया। चोंच में अंगूर का गुच्छा था जिसमें 7 दाने थे। तोते ने वो गुच्छा आपके दस्ते मुबारक पर रख दिया। आप खाने ही वाले थे कि मगरिब से एक सांप आया और गुच्छा आपके हाथ से छीन ले गया। इसी दहशत में आपकी आंख खुल गई। सुल्तान फौरन बोला, सुभान अल्लाह, बिल्कुल यही देखा था। अब ताबीर बताओ। जैन ने कहा, जहां पना, ताबीर आपके सामने मौजूद है। 7 दानों वाला अंगूर का गुच्छा, ये हीरे जवाहरात से भरे वो 7 संदूक हैं जो आपकी अमानत थे। मशरिक से आने वाला तोता वो पैगाम था जो मेरे बाप ने हसन खान को दिया कि ये खजाना सुल्तान को सौंप दो। और मगरिब से आने वाला सांप यही हसन खान है जिसने आपके खजाने पर डाका डाला, मेरे बाप को कत्ल किया और आपकी अमानत में खयानत की। पूरे दरबार में एक लम्हे को ऐसी खामोशी छा गई जैसे हवा रुक जाती है तूफान से पहले। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, फौरी तौर पर हसन खान के महल की तलाशी ली जाए। सिपाही गए और घंटे भर बाद लाए वो 7 संदूक, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अशरफियों से लबालब। पूरा दरबार दंग रह गया। फिर महल के उस हिस्से में खुदाई हुई जहां जैन ने बताया था। चंद फुट नीचे इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला, 7 घोड़े की हड्डियां। जब ढांचा दरबार में लाया गया तो जैन की आंखों से आंसू बह निकले। वो पास बैठ गया और आहिस्ता से बोला, अब्बा जान, आज आपका खून रंग लाया। हसन खान के पास अब कोई झूठ ना था, कोई बहाना ना था। वो सर झुकाए खड़ा था। वही शख्स जो कभी पूरे किरतास का सबसे ताकतवर इंसान था, आज उसकी ताकत, रोब, बनावटी वकार सब रेजा रेजा। वो घुटनों के बल गिरा, सुल्तान सलामत, माफ कर दें, लालच ने अंधा कर दिया था। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। तुमने एक बेगुनाह का खून बहाया, दोस्त को कत्ल किया, बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया और मेरी अमानत में खयानत की। ऐसे नमक हराम को जीता छोड़ना मेरे इंसाफ के खिलाफ है। हसन खान को पकड़ा गया और उसे वही सजा दी गई जिसका वो मुस्तहिक था। दरबार में वो सुकून छा गया जो सदियों के जुल्म के बाद आता है, जब आसमान इंसाफ का फैसला सुनाता है। सुल्तान ने जैन की तरफ देखा, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोली, अमानत वापस की और एक बेगुनाह का इंसाफ करवाया। जो भी ख्वाहिश हो बताओ, दौलत चाहिए तो खजाने खुले हैं, महल चाहिए तो हाजिर है। जैन ने सर झुकाया, जहां पना, मुझे दौलत नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, बस एक दरख्वास्त है, सलीम की शादी हसन खान की बेटी से कर दी जाए। उसने उस वक्त मेरी मदद की जब आसानी से दुश्मन बन सकता था। वफादारी का सिला मिलना चाहिए। सुल्तान की आंखों में ताज्जुब और तहसीन आई। इतनी बड़ी जीत के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते? जैन ने मुस्कुरा कर कहा, जहां पना, मेरे बाप ने भी कभी किसी से कुछ ना मांगा था। इल्म से मोहब्बत की, लोगों की खिदमत की, बेलौसी से जिए। मैं उनका बेटा हूं, यही उनकी विरासत मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान ने लंबा सांस लिया। मैंने आज तक बहुत से आलिम देखे, मगर तुम जैसा नहीं। उम्र में छोटे हो मगर दिल में बादशाहों से बड़े। आज से तुम इस दरबार के तमाम वज़रा के सरदार हो। वज़ीर आज़म का मनसब तुम्हारा है। उसी वक्त सुल्तान ने अपने हाथ से वजारत का कलमदान ज़हन को अता किया और उसे अपने बराबर बिठाया। हसन खान की बेटी और सलीम का निकाह इसी मजलिस में हो गया। सलीम की आंखें भर आई।
उसने जैन की तरफ देखा और बगैर कुछ बोले सिर्फ एक निगाह से शुक्रिया अदा किया। जैन ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया। उस शाम जब जैन घर आया तो माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। बेटे का चेहरा देखा, थका हुआ मगर सुकून भरा, और समझ गई। जैन ने माँ को गले लगाया और आहिस्ता से कहा, अम्मा, अब्बा का इंसाफ हो गया। माँ के आंसू बह निकले, मगर ये गम के न थे। ये वो आंसू थे जो तब आते हैं जब दिल का पुराना बोझ उतर जाता है, बरसों की दुआ कबूल होती है। उस रात शहर किरतास के आसमान पर सितारे मामूल से ज्यादा रोशन थे। एक बेगुनाह की रूह को सुकून मिला, एक जालिम को अंजाम मिला, एक बेटे ने अपना फर्ज अदा किया और एक माँ की दुआ जमीन से आसमान तक पहुंचकर वापस आई, इंसाफ बनकर। और जैन, ख्वाजा कमालुद्दीन का बेटा, इल्म नुजूम का वारिस, मजलूम का तर्जुमान, अपने इल्म, अपनी नीयत और अपने सब्र की बदौलत ना सिर्फ अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हुआ, बल्कि वो मुकाम भी पाया जो शायद उसके बेगुनाह बाप का हक था। वजीर आजम का मनसब, सुल्तान का इत्माद और पूरी रियाया की मोहब्बत। और इंसाफ कभी मरता नहीं, चाहे देर हो जाए।